जॉइंट ड्रिल की है ताइवान के कोस्टल रीजन को घेरते हुए, उनके चारों तरफ के रीजन को घेरते हुए पीएलए ने जॉइंट एक्सरसाइज की है। मतलब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक्सरसाइज की है। आप जैसे ये आर्टिकल में देख सकते हो कि पीएलए होल्ड्स जॉइंट ड्रिल सराउंडिंग ताइवान आइलैंड। तो एक्चुअली एकदम से ऐसा क्यों कर रहा है ये? हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि अभी जो ताइवान का प्रेसिडेंट है, अभी जो नए प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया है चाइना के ख़िलाफ़ कि हमें चाइना की जो सुपरमेसी है, जो चाइना का हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो जोर है, उसको कम करना है। तो उसके अगेंस्ट में चाइना ने ये मैसिव ड्रिल की है और ये मैसिव प्रोवोकेशन देखा जा रहा है कि एक तरीके से ऑलमोस्ट चाइना ने अटैक ही कर दिया है ताइवान पे। आप ये देख सकते हो कि ये जो भी रेड रीजन्स हैं, ये चारों तरफ ये घेर रखा है ताइवान को। तो इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि अगर चीज़ें एक्सकलेट होते हैं तो चाइना ये बेसिकली दिखाना चाहता है ताइवान को कि अगर आप हमारी बातों से नहीं चलोगे तो अंजाम ऐसा होगा कि हम किसी भी दिन आ सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे और हो सकता है एक दिन वो अटैक कर भी दें। तो अगर इस कंडीशन में देखें, देखो अगर आप एज एन इंडियन आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो मैं इसमें यूएस का एक बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यूएस जो चाहता है ना, यूएसए ये चाहता है कि इंडिया और चाइना का लड़ाई हो जाए, इंडिया और चाइना के बीच में कोई मेजर क्लैश हो जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना दो ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूएसए को डीथ्रोन कर सकती है सुपर पावर। अभी बेसिकली सबको पता है कि चाइना और यूएसए के बीच में 1-on-1 फाइट है सुपर पावर को लेके, और अब इंडिया अपकमिंग सुपर पावर है। बाकी उसके अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है। जापान है, जर्मनी है, वो है ठीक है, उनकी जीडीपी ग्रोथ है, पर जिस लेवल पे इंडिया और चाइना ग्रो कर रहा है उस लेवल पे उनकी ग्रोथ नहीं है। तो यूएसए के लिए एक मेजर थ्रेट है कि अगर अगले 20 साल तक चाइना और इंडिया इसी तरह ग्रो करेंगे तो यूएसए पीछे छूट जाएगा। तो यूएसए चाहता है कि किसी भी तरीके से चाइना को या फिर इंडिया को, इन दोनों को कहीं ना कहीं पे फंसाया जाए, जैसे कि उन्होंने रशिया के साथ किया था, यूक्रेन में फंसा के रशिया को यूक्रेन में फंसा दिया उन लोगों ने। अब ये चाहते हैं कि उनका एक और जो मेजर राइवल है चाइना, वो चाइना या तो इंडिया से लड़ाई हो जाए उनकी और या तो ताइवान से लड़ जाए। अगर ऐसा दोनों सिनेरियो में अगर ये होता है कि चाइना ताइवान से लड़ जाता है या फिर इंडिया चाइना का क्लैश हो जाता है, देखो मेजॉरिटी जो यूएस है ना, यूएस कभी भी एलाई नहीं है इंडिया का पार्टनर है। आप कोई भी फोरम पे देखोगे ना तो यूएस इंडिया को अपना एलाई नहीं कहता है, वो पार्टनर कहता है। कि मतलब जब तक हमारे इंटरेस्ट अलाइन है ना एक दोनों के गोल से, क्योंकि इंडिया यूएस का इकलौता ऑप्शन है। यहाँ पे जो इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया इकलौता ऑप्शन है जो अपोज करता है चाइना को, इसलिए इंडिया का पार्टनर है यूएसए अभी। नहीं तो अगर कोई और मेजर प्लेयर होता है इस रीजन में तो इंडिया का वो एलाई कभी भी पार्टनर नहीं होता यूएस। तो यूएसए ये चाहता है कि एक तो इंडिया उसको काउंटर करे यूएसए को, चाइना को यूएस के लिए। तो इस कंडीशन में वो चाहते हैं या तो इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाए, क्योंकि आपने देखा था अभी बीच में गलवान में किस तरीके से ऑलमोस्ट इंडिया और चाइना का लड़ाई हो गई थी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 30-40 साल से वहाँ पे एक भी गोली नहीं चली थी और अचानक से एक लेवल यहाँ तक आ गया था कि मे बी वहाँ पे एक वॉर का सिनेरियो बन सकता था, वहाँ पे बन जाता, ठीक है, डिस्प्यूट्स होने शुरू हो गए थे। तो यही चाहता था या तो इंडिया चाइना की लड़ाई हो जाए या तो चाइना ताइवान पर अटैक कर दे। ये यूएसए का एंगल है इसमें। और एज एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना तो हमारे लिए जो ज़रूरी है ना कि इंडिया नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कोई भी लड़ाई में ना जाए। अगर इंडिया नेक्स्ट 10-15 ईयर्स अगर कोई लड़ाई नहीं करता ना तो इंडिया का जो जीडीपी जो ग्रो कर रहा है ना, आप मेरा यकीन मानो कि इंडिया विल ईजिली सरपास तो नहीं करेगा, पर हाँ ये है कि टक्कर का कंट्री बन जाएगा, यूएसए के बराबर जा सकता है। ये हाल हो जाएगा इंडियन इकॉनमी का। तो और इस चीज़ से यूएस को डर लगता है। तो बेसिकली अभी कंडीशन ये है कि यूएसए ये चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन में और नहीं तो साउथ चाइना सी में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस हो जाए। इसीलिए वो ताइवान को अभी प्रो यूएस गवर्नमेंट वहाँ पे आई है ताइवान में, तो वो प्रोवोकेशन कराते हैं, वो प्रोवोकेशनल स्पीचेस दिलवाते हैं जिससे कि चाइना को प्रोवोक कर सकें और कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट में उसको इन्वॉल्व कर सके।
और सेम ये ऐसा ही करते हैं इंडिया के साथ भी, पर अभी इंडिया और चाइना बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और इसके अमेरिका के झांसे में नहीं आ रहे हैं।